स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन। एक वर्ड से कितने सारे नए वर्ड्स बन सकते हैं ये तो आप देख ही चुके हैं। अभी खत्म नहीं हुई है, सीरीज चल रही है। इस पूरी सीरीज में अप्रॉक्सीमेटली 30 वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि बहुत सारे वर्ड्स की प्रॉब्लम्स जो आपकी होती है वोकैबुलरी को याद करने का, वो प्रॉब्लम आपके रिजॉल्व हो जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज कौन से नए वर्ड्स आपको दिखने वाले हैं। यहां पर देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं और इन सभी वर्ड्स में कुछ कॉमन है। देखिए, मोनोलॉग, मोनोक्रोम, मोनोगैमी, मोनोलिथिक, मोनोपोली, मोनोटोनी, मोनोथीज्म, मोनोलिंगुअल, मोनोऑक्साइड, मोनोरेल, मोनोग्राफ, मोनोटोन, मोनोगैमस, मोनोक्रोमैटिक, मोनोकल, मोनोटाइप, मोनोकल्चर, मोनोप्लेन एंड मोनोकॉर्ड। सभी वर्ड्स में मोनो कॉमन है और आज हम इसी वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मोनो इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है सिंगल, ठीक है। और कई बार मोनो की जगह एक और वर्ड आ जाता है सोलो और इसका भी मतलब होता है सिंगल या फिर एक या फिर अलोन, ठीक है। लेकिन आज हम सोलो नहीं, आज हम मोनो की बात करेंगे। तो देखते हैं कि इनमें कौन से वर्ड्स फ्रेम किए जा सकते हैं। पहला वर्ड आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा एंड दिस वर्ड इज मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होगा? बेसिकली मोनो मतलब सिंगल एंड लॉग मतलब बात या स्पीच, ठीक है। LOQUE कहीं पर भी दिखे या LOGUE कहीं पर भी दिखे तो ये बेसिकली होता है स्पीच, बात करना। तो मोनोलॉग क्या है? एक लंबी सी स्पीच जो बिना किसी ब्रेक के दे दी जाती है, जैसे कि अ लॉन्ग स्पीच बाय वन एक्टर इन अ प्ले, मूवी और ब्रॉडकास्ट। ये मोनोलॉग सुनते ही आपको कुछ याद आया होगा, प्यार का पंचनामा मूवी का कार्तिक आर्यन। याद है कि नहीं? एक्चुअली मुझे वो याद है, आपको बस रिकॉल करना है कि आप उससे रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। नहीं याद आया? थोड़ा सा बोल के दिखाऊं। जैसे वो मोनोलॉग में एक बात बोलता है, डिस्कशन वाली बात। दे कॉल इट अ डिस्कशन बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट में तो बॉस तो उनसे जीत ही नहीं सकता है, बिकॉज हम आदमी लोगों की बेसिक सी नीड होती है टू मेक अ सेंस इन एन आर्गुमेंट। लड़की लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंस जैसी बेकार सी चीज के लिए आर्गुमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे आज झगड़ा होगा नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद। यहाँ याद भी नहीं रहता है कि किस बात पे झगड़ा हुआ था। याद आया? इसी को बोलते हैं मोनोलॉग। तो इसको बोलते हैं एक आलाप। आलाप मतलब बात करना। सो द एक्टर डिलीवर्ड एन इंप्रेसिव मोनोलॉग दैट कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, ठीक है। यूज भी हमने देखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोनोक्रोम। तो मोनोक्रोम बेसिकली होता है, क्रोम मतलब कलर। देखिएगा, क्रोम का मतलब होता है कलर। अ फोटोग्राफ और पिक्चर इन ब्लैक एंड व्हाइट और वेरिंग टोन्स ऑफ कलर, वन कलर मतलब एक ही कलर में कुछ अगर दिखता है तो वो मोनोक्रोमैटिक हो सकता है, मोनोक्रोम हो सकता है। द आर्टिस्ट्स लेटेस्ट एग्जीबिशन फीचर्स मोनोक्रोम पेंटिंग्स इन डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, ठीक है। क्रोम मतलब कलर। तो एक और रूट वर्ड आपके सामने आ गया है, हालांकि इसमें हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। क्रोम मतलब कलर। नेक्स्ट है मोनोगैमी। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो गैमी वर्ड दिखेगा। गैमी का मतलब होता है मैरिज, यानी कि एक शादी करने का कल्चर। तो मोनोगैमी मतलब बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, एक समय में एक ही शादी। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। मोनोगैमी इज कॉमन इन मेनी कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट, मोनोलिथिक। यहां पर देखो लिथिक लिखा है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन से, जैसे हम कहते हैं मोनोलिथिक एज, ठीक है, पैलियोलिथिक एज, तो वो स्टोन एज भी कहलाती है। तो लिथिक मतलब पत्थर। तो मोनोलिथिक बेसिकली हम बोलते हैं लार्ज, पावरफुल एंड यूनिफॉर्म। एक ध्यान से देखिएगा, कोई कंपनी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, बहुत पुरानी है, तो उसके लिए भी हम मोनोलिथिक वर्ड का यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव। द कंपनीज मोनोलिथिक स्ट्रक्चर मेड चेंज डिफिकल्ट। तो इस तरीके के पत्थरों को हम मोनोलिथिक कहते हैं। कई बार ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो तो इमेज के लिए भी यूज हो सकता है। मोनोपोली बहुत कॉमन वर्ड है, आप सब लोग जानते हो, एकाधिकार, एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। जैसे इंडिया में अभी तक रेलवे में एकाधिकार है, रेलवे सरकार के पास है, मोनोपोली है। बाकी तो आप जानते हैं कि आगे क्या हो कुछ नहीं कह सकते। द टेक जायंट वाज अक्यूज्ड ऑफ मेंटेनिंग अ मोनोपोली इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मोनोटोनी। तो टोनी मतलब टोन, टोन से रिलेटेड है, यानी लैक ऑफ वैरायटी एंड इंटरेस्ट, टीडियस रिपीटिशन। तो जब कोई चीज एक ही ढर्रे पर चलती हो, जिसमें कोई वैरायटी ना हो, तो वो चीज बोर होने लगती है, बोरियत देने लगती है। तो उसी से बना है ये मोनोटोनी, मतलब एक रास्ता। तो द मोनोटोनी ऑफ हिज डेली रूटीन वाज स्टार्टिंग टू बोर हिम। आप दिन भर मतलब पूरे महीने 30 दिन एक ही रूटीन को फॉलो करो तो बोरियत तो हो ही जाती है, मतलब नीरस्ता। तो एक रास्ता या फिर नीरस्ता भी कह सकते हो।
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मोनोथीज्म, THEI, थीज्म इज रिलेटेड टू गॉड। THEI मैंने आपको पहले भी बताया है कि थीज एक THEI, थीज्म जब हम बोलते हैं तो मतलब भगवान में विश्वास, यहीं से बनता है थीस्ट एंड अथीस्ट। थीस्ट इज द पर्सन जो भगवान में विश्वास रखता है, अथीस्ट इज द पर्सन जो भगवान को नहीं मानता है, वहीं से ये वर्ड बना है। द बिलीफ इन ओनली वन गॉड, एक ईश्वरवाद। Monotheism is a central tenet, tenet मतलब philosophy of many religions including Christianity, Islam and Judaism। तो बेसिकली ये कुछ रिलीजन्स हैं जो सिर्फ एक ही भगवान को मानते हैं। भाई हिंदूज में क्या होता है, गणेश जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, बजरंग बली भी हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही भगवान होता है, जैसे कि ईसा मसीह या फिर अल्लाह, सिर्फ, और नहीं सुना किसी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मोनोग्राम। तो ग्राम बेसिकली यूज हम करते हैं साइन के लिए, सिंबल्स के लिए। जब कभी भी दो लेटर्स को जोड़ करके एक सिंबल या एक साइन बना दिया जाता है, जैसे कि आप ध्यान से देखो LG, यहां पर बेसिकली L और G दो साइंस हैं लेकिन ये लग एक जैसे रहे हैं, है ना, लग एक जैसा रहा है। चैनल, ये कंपनी का लोगो है। HP है तो H और P दो चीजें बट एक जैसी लग रही हैं, गुची। तो ये लोगोस को हम कहते हैं मोनोग्राम, ध्यान रखिएगा। A motif of two or more interwoven letters, interwoven मतलब आपस में इस तरह से जुड़े हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। She embroidered her monogram on all her handkerchiefs। कई बार लोगो बना देते हैं ना कपड़ों पे, रुमाल पे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज मोनोलिंगुअल। लिंगुअल इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, तो यानी कि जो सिर्फ एक ही भाषा बोल पाए उसे मोनोलिंगुअल कहेंगे। बाइलिंगुअल, जो दो भाषाएं बोल पाए। पॉली यानी कि बहुत सारी, तो एक भाषी, सिंपल सा वर्ड है, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज मोनो ऑक्साइड, इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही ऑक्साइड होता है जिसमें एक ही ऑक्सीजन का एटम होता है, राइट, इसीलिए इसको मोनो ऑक्साइड कहते हैं। मोनो मतलब एक, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का एटम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस, ओडरलेस गैस दैट कैन डेडली, सबको पता है कि ये क्या है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज मोनोरेल। मोनोरेल मतलब एक रेल जिसमें ट्रैक दो, मतलब पहिए दो तरफ नहीं होते, एक ही तरफ होता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो एक ही ट्रैक पे चल रही है, दो ट्रैक नहीं है, इसी को कहते हैं मोनोरेल, ठीक है। तो जो चीजें दिखाई जा सकती हैं वो दिखाई जा रही हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, जो चीजें समझाई जा सकती हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, कितने अच्छे से ले पा रहे हो। एक बार में नहीं क्लियर हो रही है, रिपीट करके देखो, ये पूरी सीरीज है, सारे वीडियोस को रिपीट करके देखो, वोकैबुलरी का प्रॉब्लम पूरा रिजॉल्व। The city introduced a monorail system to ease traffic congestion. Next, monograph. ग्राफ क्या होता है? डिटेल्ड रिटन स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। जब एक ही विषय पर पूरी बुक लिख दी जाए, डिटेल हर चीज उसमें शामिल कर दी जाए, उसको हम मोनोग्राफ कहेंगे। जैसे कि हिज मोनोग्राफ ऑन रेनाइजेंस आर्ट वाज हाईली अक्लेम्ड बाय स्कॉलर्स। रेनाइजेंस का मतलब होता है जब नवनिर्माण या पुनर्जागरण कहते हैं जिसको, कि पुराने कल्चर को हटा करके नया वाला आ गया, ठीक है, एक विषय पे पुस्तक। देन मोनोटोन, तो मोनोटोनी से बना है मोनोटोन, यानी एक सिंपल आवाज, एक जिसमें पिच ऊपर नीचे नहीं जा रही है, एक ही टोन में बात किए जा रहे हैं, मोनोटोन, ठीक है। नेक्स्ट मोनोगैमस। मोनोगैमी से बनता है मोनोगैमस, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, वो नाउन फॉर्म थी, मतलब इन्वॉल्विंग मैरिज टू वन पर्सन एट अ टाइम, तो सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। गैमी, गैमस, एक नाउन एक एडजेक्टिव, जैसे मोनोटोनी एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस भी यहीं से बनता है। देन वी हैव मोनोक्रोमैटिक, तो मोनोक्रोम था, मोनोक्रोमैटिक सेम कॉन्टेक्स्ट में है, एक ही रंग से संबंधित। नेक्स्ट मोनोकल, ध्यान से देखो, मोनोकल क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट, अ सिंगल आई ग्लास, जैसे गॉगल्स होते हैं, बाइनोक्यूलर्स में दो लेंसेज होते हैं, मोनोकुलर कुछ इस तरीके का होता है, दिख रहा है आपको, मोनोकुलर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो एक ही आंख में लगाने वाला लेंस होता है ये, एकल दृष्टि यंत्र हिंदी में कहेंगे। द डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन एडजस्टेड हिज मोनोकल टू गेट अ बेटर लुक एट द डॉक्यूमेंट। तो सबको समझ में आ चुका होगा, ये जो लेंस आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं मोनोकल, ठीक है। जहां भी नया वर्ड आएगा जो इमेज के माध्यम से दिखाया जा सकता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट इज मोनोटाइप, तो टाइप मतलब प्रकार का, मोनो मतलब सिंगल, यानी एक प्रकार का, तो उसको हम मोनोटाइप कहेंगे। अ यूनिक प्रिंट मेड बाय ट्रांसफरिंग अ डिजाइन फ्रॉम अ प्लेट और पेपर, जैसे कि द आर्टिस्ट लेटर collection included several stunning monotypes that captivated art enthusiastic। यानी आर्टिस्ट का जो लेटेस्ट कलेक्शन था उसमें कई सारे मोनोटाइप्स थे। ध्यान रखिएगा, यूनिक प्रिंट मेड बाय ट्रांसफरिंग अ डिजाइन फ्रॉम अ प्लेट टू पेपर, प्लेट से पेपर पे एक डिजाइन ट्रांसफर करने की जो आर्ट होती है उसको हम मोनोटाइप कहते हैं।
नेक्स्ट इज मोनोकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर होता है खेती किसानी, मोनोकल्चर होता है सेम एक ही सिंगल क्रॉप का कल्चर, यानी एक टाइम पर एक ही फसल को ग्रो करना, इसको हम मोनोकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एकल खेती। तो द प्रैक्टिस ऑफ मोनोकल्चर कैन लीड टू सॉइल डिप्लीशन एंड इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू पेस्ट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, मोनोप्लेन। मोनोप्लेन बेसिकली क्या होता है, प्लेन एरोप्लेन वाला प्लेन ही है। तो मोनोप्लेन में एक ही पंखा होता है, यहां पर आगे देखोगे एक ही पंखा है। यूजुअली जो आजकल एरोप्लेन्स देखते हो आप, उसमें एक तरफ राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे पंखे होते हैं, यहाँ पे एक ही पंखा है, मोनोप्लेन इसको बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ये सारे वर्ड समझ चुके होंगे। अगला वर्ड है मोनोकॉर्ड। तो कॉर्ड बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के लिए हम यूज करते हैं। इट इज एन एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ सिंगल स्ट्रिंग। तो सिर्फ एक ही तार होता है, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक ही तार जा रहा है। ठीक है, मैं अगर ड्रॉ करूं तो कैसे करूंगा, ये देखो सिर्फ यहां से यहां तक एक ही तार जा रहा है। दिस इज कॉल्ड मोनोक्रोम। मैंने आपको बना के दिखा दिया है, सॉरी मोनोकॉर्ड, नॉट मोनोक्रोम, इट इज मोनोकॉर्ड, ध्यान रखिएगा। तो एक तंत्री यंत्र, म्यूजिक टीचर डेमोन्स्ट्रेटेड द कंसेप्ट ऑफ पिच यूजिंग अ मोनोकॉर्ड। तो मैं समझता हूं कि यहां तक के सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। इसमें से कई सारे वर्ड्स हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। कौन से वर्ड्स हैं मैं बता देता हूं। कौन से वर्ड्स हैं जो पेपर में कई बार आए हैं, और आप जानते हो कि मैंने यहां पर आपको अब तक जो भी कुछ बताया है वो प्रूफ देकर के बताया है। मोनोलॉग कई बार आया है, मोनोक्रोम, मोनोगैमी, मोनोलिथिक कई बार ही आया है, मोनोपोली आया हुआ है, मोनोथीज्म पूछा गया है, मोनोलिंगुअल पूछा गया है, मोनोरेल तो खैर बताने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है उसमें, मोनोक्रोमैटिक, ठीक है, मोनोकल्चर पूछा गया है, मोनोप्लेन, मोनोकॉर्ड ही नहीं। तो जहां पे मैंने टिक किए हैं ये सारे वर्ड्स पेपर में पूछे गए हैं, स्पेशली एसएससी एग्जामिनेशंस में। इसलिए चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे बैंक की तैयारी, ये वो वोकैबुलरीज हैं जो हर एग्जाम में आती ही आती हैं। इसीलिए ये पूरी सीरीज जो आपको रूट वर्ड्स की दिख रही है, आपको बार बार देखना है, नोट्स चाहो तो बना लो, क्योंकि अगर ये कर लोगे तो तुम्हारा वोकैबुलरी का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ। आशा करता हूं सबको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी मेहनत आपको कितना फायदा दे रही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।